वर्षों तक जो सड़े जेल में, आओ उनको याद करें। फांसी पर जो चढ़े खेल में, आओ उनको याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जो तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। महाभारती के महान सपूत, श्रेष्ठ साहित्यकार, ओजस्वी नेता, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक वीर दामोदर सावरकर जी की जयंती पर शत शत नमन। वीर सावरकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। अपने जीवन को मातृभूमि के लिए अर्पण कर देने का विचार, अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण मातृभूमि को समर्पित कर देने का विचार है। वीर सावरकर जी का संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति में बीता। वे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सबसे बड़े सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उनके नाम मात्र से क्रांतिकारियों में ऊर्जा का संचार हो जाया करता था। वीर सावरकर जी 1911 से लेकर 1921 तक अंडमान की जेल में रहे। उस जेल में 10 साल रहना, जहां पर आपके साथ अमानवीय कृत्य हो, आपको मनुष्य न समझा जाए, ऐसे जेल में, ऐसी जगह पर वीर सावरकर जी ने अपने 10 साल व्यतीत किए। लेकिन कभी भी भारत की आन बान शान से समझौता नहीं किया। वो हमेशा से स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ते रहे। वीर सावरकर जी का जो जीवन था वो काफी कठिनाइयों में बीता। जब वो 9 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद वो कानून की पढ़ाई करने गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो उन्हीं के कानून से, उन्हीं के गढ़ में जाके लड़ना होगा। वीर सावरकर जी को आज भले ही इतिहास में वो जगह ना मिले, भले ही हमने उनके साथ न्याय ना किया हो, तभी तो सदन पटल में कहा जाता है कि सावरकर आपके और गांधी हमारे। ये बात स्पष्ट करती है कि आज भी हम वीर सावरकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उनकी लिखी किताब को भगत सिंह ने कहा था कि ये क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान। उनकी किताबें, उनके लेख अंग्रेज आने नहीं दिया करते थे भारत तक। उनकी कलम से इतना डरते थे, उनकी किताब को प्रतिबंध लगाए जाते थे उन पर, ताकि वो किसी भी तरीके से भारत तक ना पहुंचे। ये उनकी कलम की धार की शक्ति थी, जो अंग्रेजों में उनकी लेख का, उनके विचारों का वो खौफ था। वीर सावरकर जी जब 10 साल सेल्युलर जेल में रहे, तो ये बात तो सच है कि सोना जब तपता है तभी निखरता है। 1911 से 1921 तक अंडमान की सेल्युलर जेल में रहने के बाद 1921 में वो स्वदेश लौटे, और स्वदेश लौटने के बाद भी 3 साल उन्हें फिर से जेल में भोगना पड़ा। 1937 में उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। आज सोचने की बात यह है कि हम वीर सावरकर जी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इतनी प्रताड़नाएं सही हो, हमेशा देश के लिए समर्पित रहा हो, उनके बारे में झूठी बातें फैलाकर इस देश की जनता को भ्रमित करने का जो उद्देश्य है, वो क्यों कामयाब हो रहा है। उनके बारे में कहा जाता है, मर्सी पिटीशन की बात होती है, गांधी असैसिनेशन में उनके रोल के बारे में बात होती है। मर्सी पिटीशन की अगर बात करें तो जितना मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ा है, जाना है, उन्हें समझा है, ये बात तो तय है कि वीर सावरकर जी एक सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, सिर्फ आंदोलन में एक बड़े क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े रणनीतिज्ञ थे।
उनकी जो रणनीति रहती थी वो बहुत अव्वल दर्जे की थी। और मर्सी पिटीशन में भी वो कहीं ना कहीं रणनीति थी कि क्यों ना उस जगह से बाहर निकला जाए और फिर से जो उनका संकल्प है उसमें फिर से अग्रसर हुआ जाए। गांधी असैसिनेशन में, गांधी जी की हत्या में उनके रोल पे जब बात होती है, उनपे एलिगेशन लगाने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझते हैं। न्यायपालिका ने वीर सावरकर जी को दोषी नहीं माना था। वीर सावरकर जी हमेशा से मानवीयता के और देशभक्ति की एक मिसाल रहे। ये आज हमारा, आपका, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि एक ऐसे महान क्रांतिकारी को, एक देशभक्त को इतिहास में वही जगह दी जाए, इस देश में वही जगह दी जाए और इस समाज में उनके प्रति जो मानसिकता है, जो गलत मानसिकता है, उसको बदलकर सच्चाई को स्थापित किया जाए। इतने सालों बाद भी मानसिकता बदली नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। वीर सावरकर जी मेरे लिए, आपके लिए, इस देश के युवाओं के लिए हमेशा एक ऊर्जा के संचार का माध्यम रहेंगे। उनका नाम सुनते ही हमेशा क्रांतिकारी और क्रांति की भावना हमारे अंदर जगती है। और ये तभी मुमकिन है जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा रहा हो, उसके विचार ऐसे रहे हो कि वो किसी भी व्यक्ति के अंदर से में ऊर्जा प्रदान कर दे। अंत में बस इतना कहूंगा अपने साथियों से, आप सबसे, कि वीर सावरकर जी को पढ़ें, जानें, समझें कि जो इस वातावरण में उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जाता है वो सरासर गलत है। वीर सावरकर जी हमेशा से एक पूजनीय व्यक्ति रहे, रहेंगे, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और वीर सावरकर हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।